आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर लेक्चर 1 वायरस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे? वायरस के बारे में। किसके बारे में? वायरस। वायरस का हिंदी होता है विषाणु। वायरस हिंदी क्या होता? विषाणु। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वायरस के बारे में। ठीक है। वायरस क्या है? एक प्रकार का विषाणु है। एक प्रकार क्या है? विषाणु, मतलब उसका हिंदी जो होता है विषाणु। वायरस एक सूक्ष्म जीव है। वायरस एक क्या है? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव मतलब क्या होता? वे जीव जिसे हम अपनी खुली हुई आंखों से या मानव खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं। खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वह एक हो गया सूक्ष्म जीव। हाँ, हम उसको आज माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसको देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है वायरस। वायरस हिंदी क्या होता? विषाणु। हिंदी क्या होता? विषाणु। तो वायरस उसका हिंदी होता है विषाणु। वायरस हिंदी क्या होता? विषाणु। तो आपको याद रखना होगा, वायरस का हिंदी होता विषाणु। वायरस हिंदी क्या होता? विषाणु। थोड़ा एक बात बोल रहे हैं, यहाँ जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया हिंदी होता जीवाणु। इस दोनों में थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है। तो बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु। बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता? जीवाणु। लेकिन वायरस का जो हिंदी होता है वह होता है विषाणु। वायरस हिंदी क्या होता? विषाणु। ये बात समझ आ गया? अब हमको ये समझना है कि वायरस सर किससे मिलकर बना होता है। यानी कि वायरस किससे मिलकर बना होता है? वायरस जो बना होता है वो दो चीजों से खास करके वायरस बना होता है। एक होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। दूसरा होता है प्रोटीन। दूसरा क्या होता? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता? प्रोटीन। तो अगर आपको कोई पूछे विषाणु, विषाणु यानी कि वायरस किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ये बात समझ में आ गया? न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड वायरस का अनुवांशिक पदार्थ है। न्यूक्लिक एसिड क्या है वायरस का? तो अनुवांशिक पदार्थ है। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि अनुवांशिक पदार्थ मतलब क्या होता है? तो अनुवांशिक पदार्थ मतलब होता है जो किसी भी जीव के, जो किसी भी जीव के अनुवांशिक अनुवांशिक पदार्थ को, अनुवांशिक गुणों को संग्रह करते हैं। अनुवांशिक गुणों को संग्रह करते हैं और जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं, उसको ही बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब हुआ कि जो किसी भी जीव के अनुवांशिक लक्षण या गुण को संग्रह करते हैं। जिस तरह से सोचिए, एक मानव है, तो अगर एक मानव के बच्चे हैं तो मानव जैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि मानव के अनुवांशिक पदार्थ में मानव के टोटल गुण संग्रहित है। अब जो अपने माता पिता से आए उसके जनरेशन में, तो उसमें भी वही लक्षण आएंगे, वही लक्षण आएंगे। तो क्या बस समझ आ गया? अब ये जो खास करके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक डीएनए होता है, एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। अगर आपको पूछे कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं डीएनए, दूसरा को बोलते हैं आरएनए। एक को क्या बोलते हैं? डीएनए और आरएनए। इसका मतलब हुआ कि विषाणु वायरस में डीएनए का भी होता है, यानी कुछ विषाणु में डीएनए मिलेंगे और प्रोटीन, कुछ विषाणु में आरएनए मिलेंगे और प्रोटीन। यानी कि उसमें न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए। ऐसा नहीं कि दोनों हो सकता है एक साथ, नहीं। डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, अगर आरएनए होगा किसी विषाणु में तो डीएनए नहीं होगा। समझ में आ गया? अब दूसरा, ये प्रोटीन। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन का काम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और वायरस के लिए, विषाणु के लिए प्रोटीन क्या करता है? तो ये जो खास करके प्रोटीन है, प्रोटीन ये वायरस का, बैक्टीरिया का बाहरी संरचना होता है। ये बैक्टीरिया का, विषाणु का यानी वायरस का बाहरी संरचना होता है। वायरस का कैसा संरचना होता है? बाहरी संरचना होता है, जो खास करके न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसके? वायरस के। किसके? वायरस के। दूसरा, प्रोटीन बना होता है किससे? प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन जो निर्माण होता है वह होता है अमीनो एसिड से। किससे बनता है? अमीनो एसिड। जब कई अमीनो एसिड मिलते हैं
कई अमीनो एसिड मिलते हैं तो एक चेन या श्रृंखला प्राप्त होता है, एक चेन या श्रृंखला प्राप्त होता है। उसी चेन या श्रृंखला को हम बोलते हैं प्रोटीन। उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटीन। अगर पूछे प्रोटीन किससे निर्माण होते हैं, तो कई अमीनो एसिड के मिलने से, कई अमीनो एसिड के मिलने से निर्माण होते हैं प्रोटीन। कई अमीनो एसिड के मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड तीसरा अमीनो एसिड इस तरह से मिलते हैं। देखिए मान लीजिए एक अमीनो एसिड ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, ये सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो एक श्रृंखला प्राप्त हो गया। हो सकता है यहाँ से एक अमीनो एसिड फिर दूसरा अमीनो एसिड तीसरा अमीनो एसिड, ये एक जो श्रृंखला प्राप्त हुआ या चेन प्राप्त हुआ ये एक प्रोटीन रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा? प्रोटीन का। तो क्या इतना समझ में आ गया प्रोटीन क्या था? अब हम आपको समझा दिए। अगर कोई पूछे विषाणु बना होता है दो चीज से, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए थोड़ा सा बात और समझ लीजिए, डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है, मतलब द्विकुंडलित संरचना होता है। डीएनए कैसा संरचना होता है? द्विकुंडलित संरचना होता है। लेकिन आरएनए की जो अधिकतर संरचना मिलता है एक कुंडलित यानी कि सिंगल कुंडलित संरचना होता है। तो अगर आपको पूछे डीएनए कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स संरचना होता है और आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स संरचना होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि विषाणु वायरस किससे किसकर मिलकर बना होता है। ठीक है, विषाणु बना होता है, देखिए लिख रहे हैं वायरस। वायरस जो खास करके कुछ वायरस जो बना होता है उसमें आपको बनावट में मिलेंगे डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन क्या मिलेंगे? डीएनए प्लस प्रोटीन। कुछ वायरस जो उसका जो बनावट होता है उसका बनावट होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन यानी कि कुछ वायरस को जो बनावट है वह डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। कुछ वायरस को जो बनावट है वह आरएनए प्लस प्रोटीन। दोनों बात याद रखिएगा, कुछ वायरस में डीएनए प्लस प्रोटीन मिलेंगे, कुछ वायरस में आरएनए प्लस प्रोटीन मिलेंगे। जिस तरह से हम बात करें कोरोना वायरस का तो उसमें था आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन। एक संरचना के हिसाब से हम आपको समझाते हैं कि ये हुआ बाहरी परत। ठीक है, ये जो वायरस का हुआ ये प्रोटीन हुआ, ये हो गया प्रोटीन। क्या हुआ? प्रोटीन। अब इसके अंदर चलिए हम इस टाइप से बना देते हैं संरचना। ये जो संरचना खास करके हम बना रहे हैं ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। ये कौन सी क्या चीज हो गया? न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से सोचिए ये प्रोटीन है बाहरी परत, ये जो विषाणु है इसका बाहरी परत हो गया प्रोटीन और इसके अंदर हो गया न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है इस न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वो हम आपको बता दिए। ठीक है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, अब हम आपको डीएनए का पूरे नाम बताते हैं। डीएनए का पूरे नाम क्या होता है? फुल फॉर्म। अगर आपको डीएनए का कभी कोई नाम पूछ दे तब आप क्या बताइएगा? कभी क्वेश्चन पूछता है डीएनए का पूरे नाम बताइए, तो डीएनए का पूरे नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीएनए का पूरे नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरे नाम क्या होता है? फुल नाम आरएनए का नाम होता राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नंबर समझ में आ गया? अगर आपको कोई पूछे डीएनए का पूरे नाम क्या होता है तो डीऑक्सी क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरे नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बात समझ में आ गया? अब दूसरा बात, अब हम लोग जानते हैं खास करके जो वायरस है, वायरस, ठीक है, यह जब सजीव पर होता है तो यह जब सजीव में होता है, किसमें होता है? सजीव में, तो ये सजीव की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? सजीव में। और यदि यह निर्जीव पर होता है तो निर्जीव की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ना तो ये जो विषाणु है सजीव है और ना तो निर्जीव है, ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये सोच सकते हैं कि ये जो खास करके विषाणु है, वायरस है, सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है? वायरस को, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी माना जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी
कौन है? वायरस। कौन है? वायरस। कौन है? वायरस। ठीक है, विषाणु। तो विषाणु क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी है। क्यों माना गया? क्योंकि यदि ये सजीव पर होता तो सजीव की तरफ बिहेव करता, और यदि यह निर्जीव होता तो निर्जीव की तरफ बिहेव करता, निर्जीव पर होता तो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि साइंटिस्ट इसे ना सजीव में रख पाया और ना निर्जीव में, मतलब इसे किसी भी भाग में नहीं रख पाया। तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा बात, ये जो खास करके वायरस होते हैं पूर्णतः परजीवी होते हैं। पूर्णतः क्या होते हैं? परजीवी। मतलब ये पूर्णतः दूसरे पर आश्रित होते हैं। दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ठीक है, अब ये किसी होस्ट सेल यानी कि पोषक में ही अपना संख्या को वृद्धि कर सकते हैं, अपना संख्या को वृद्धि कर सकते हैं। इतना समझिए, अगर ये निर्जीव पर रहेगा, उसमें कोशिका उपस्थित नहीं है, तो इसमें जन संख्या में वृद्धि नहीं होगा, मतलब ये रिप्रोडक्शन यानी कि जनन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये किसी भी होस्ट सेल में या किसी भी पोषक में प्रवेश करेंगे तो उसकी यांत्रिकी का प्रयोग करके अपनी संख्या को वृद्धि करेंगे, अपनी संख्या को वृद्धि करेंगे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमेशा जो विषाणु है, अगर अपनी संख्या को बढ़ाना होगा तो उसको एक माध्यम चाहिए। उसे क्या एक चाहिए? माध्यम चाहिए। जिस तरह से हमारे आवाज को जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होता है, उसी तरह से अगर वायरस को अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है या जनन करना है, उसे एक माध्यम चाहिए। तो माध्यम मतलब क्या? जहां कोशिका हो, जहां कोशिका हो, जीवित कोशिका हो। कौन सी कोशिका होना चाहिए? जीवित कोशिका। तब वह उसकी यांत्रिकी का प्रयोग करके अपनी संख्या को वृद्धि कर सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, या तो अन्यथा वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया? हम क्या समझा रहे थे? आज यहीं तक, अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज यही